जय हिंद। आपका फिर से एक बार लक्ष्य साथी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इसके अंदर देखने वाले हैं कि जो उत्तर वैदिक कालीन जो समाज है उस समाज के बारे में देखने वाले हैं। समाज के अंदर जो भी घटनाएं हैं वो इसके अंदर देखने वाले हैं। तो ये हमारे प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज नंबर 29 है। इससे पहले हम 28 सीरीज कर ली है और ये जो वैदिक काल है इस पर पार्ट नंबर 8 है। इससे पहले हमने 7 पार्ट किए हैं, वो अलग टॉपिकों पर थे, लेकिन ये हमारा रहेगा उत्तर वैदिक कालीन समाज के बारे में। समाज जैसे कि इसके अंदर स्त्रियों की दशा क्या थी, संघर्ष किस प्रकार होता है, और यहाँ पर जाति बंटवारा, यानी कहने का मतलब है कि इसके अंदर हम देखने वाले हैं कंप्लीट ऋग वैदिक काल के बाद में जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है उसका समाज स्थिति। तो हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन समाज, हमने देखा कि भाई हमारा जो परिवर्तनों के आधार पर इतिहासकारों ने वैदिक काल को 2 भागों में बांटा। एक तो पूर्व वैदिक कालीन या कहें कि ऋग्वैदिक कालीन, और एक कहते हैं हम उत्तर वैदिक कालीन। ऋग्वैदिक कालीन जो कि 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक रहता है, और जो उत्तर वैदिक कालीन है, उत्तर वैदिक कालीन 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर लगभग 600 ईस्वी पूर्व तक रहता है, या हम कह सकते हैं 500 ईस्वी पूर्व तक रहता है। यानी कि हम जो बात कर रहे हैं वो 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व के मध्य की हम बात कर रहे हैं, है ना। ईस्वी पूर्व के मध्य की बात कर रहे हैं, 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व के मध्य। तो हम देखें कि जैसे ही ये हमारा उत्तर वैदिक कालीन आता है तो उत्तर वैदिक कालीन जो वैदिक कालीन समाज है इसको हम कहते हैं सामाजिक संक्रमण काल। सामाजिक संक्रमण काल इसलिए कहते हैं कि भाई जैसे हमारा उत्तर वैदिक कालीन आरंभ होता है तो यहाँ पर समाज के अंदर बहुत बड़े बड़े स्तर पर परिवर्तन बहुत तेजी से होने लगते हैं। यानी कि जो ऋग्वैदिक काल था यहाँ पर समाज अलग प्रकार का होता है, लेकिन जैसे ही हमारा उत्तर वैदिक काल आरंभ होता है तो उत्तर वैदिक काल में जो समाज है इस समाज के अंदर बड़े बड़े रूपों में बहुत जल्दी परिवर्तन होने लगता है। यानी कि समाज में जो उत्तर वैदिक काल जब आरंभ होता है तो समाज में बड़े बड़े परिवर्तन होने लगते हैं। तो उन परिवर्तनों के बारे में हम इसके अंदर देखेंगे, है ना। अब बात करें कि ऋग्वैदिक काल, जब ऋग्वैदिक कालीन जो भारत था, जो यानी कि कहेंगे जो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य जो ऋग्वैदिक काल था उसकी तुलना हम करेंगे उत्तर वैदिक कालीन भारत की, कि भाई क्या परिवर्तन होते हैं। पहले तो हमारा ऋग्वैदिक काल में ऐसे समाज था, फिर जैसे ऋग्वैदिक कालीन जाता है और हमारा उत्तर वैदिक कालीन आता है तो यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे कि वर्ण व्यवस्था, जो ऋग्वैदिक काल था इस ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था न के बराबर होते हैं। यानी कहें कि वर्ण व्यवस्था यानी कि वर्गों को, जैसे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो वर्ण व्यवस्था वर्णों के आधार पर बांटा, वो हमारा ऋग्वैदिक काल में देखने को नहीं मिलता है, या कहें कि बहुत ही कम मिलता है, जो कि अंतिम समय में मिलता है। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल है, जो इस उत्तर वैदिक काल में समाज के अंदर वर्ण व्यवस्था आ जाती है, या कहें कि वर्ण व्यवस्था समाज बन जाता है, यानी कि समाज को वर्णों के आधार पर बांटा जाने लग जाता है। तो हमारा जो उत्तर वैदिक कालीन जो समाज है इस उत्तर वैदिक कालीन समाज में वर्णों के आधार पर समाज को बांट दिया गया था, है ना। वर्णों के वर्ण यानी कि जैसे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसे वर्णों में यहाँ पर बांट दिया गया था। इसके बाद में देखें कि भाई उत्तर वैदिक काल जब आता है तो इस उत्तर वैदिक काल में समाज को वर्णों के आधार पर बांटा गया। अब वर्णों के आधार पर बांटा गया ना, तो इन वर्णों को कुछ कार्य करने के लिए एक डिसाइड कर दिया गया, या कहें कि कार्यों के आधार पर भी स्पष्ट विभाजन हो गया। यानी कि भाई इस वर्ण का व्यक्ति ये कार्य करेगा। लेकिन जैसे हम ऋग्वैदिक काल में देखें कि ऋग्वैदिक काल में जो कि वर्णों के आधार पर कार्य विभाजन नहीं था, या कहें कि वर्णों के आधार पर कार्य विभाजन नहीं था। ऋग्वैदिक काल में एक ही परिवार के अलग अलग सदस्य अलग अलग कार्य करते थे। यानी कि भाई एक परिवार है, एक परिवार का जिसमें योग्यता अधिक है, यानी कि जो अच्छा कार्य कर सकता है वो अच्छा कार्य करता था। लेकिन जो एक उसी परिवार का एक व्यक्ति जो कि एक ऐसा कार्य करता था जो कि खराब माना जाता था। कहने का मतलब यह है कि ऋग्वैदिक काल में जो कि हमारा जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर कार्य विभाजन नहीं किया गया था, एक परिवार के व्यक्ति अलग अलग कार्य कर लेते थे। लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल आता है तो उत्तर वैदिक काल में जो कि जो हमारा वर्ण व्यवस्था है, जैसे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो इनको कुछ कार्य डिसाइड कर दिए गए कि भाई ये वर्ण का व्यक्ति यही कार्य करेगा, है ना।
अब है ना, पहले तो ये कार्य योग्यता के आधार पर होते थे, लेकिन धीरे धीरे ये कार्य होने लग गए जन्म के आधार पर, कि भाई इस जन्म में तूने जन्म लिया है तो अब तुम्हें यही कार्य करने करने चाहिए, है ना। अब इसके बाद में जैसे कि एक ब्राह्मण ग्रंथ है, एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है। अब ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर हमको देखने को मिलता है कि जो उत्तर वैदिक कालीन है, इस उत्तर वैदिक कालीन में वर्ण के आधार पर कार्यों का विभाजन किया गया था, है ना। जैसे कि वर्ण था हमारा ब्राह्मण वर्ण, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। अब हमको ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में जानकारी मिलती है कि भाई इन वर्णों को ये कार्य डिसाइड किए गए थे। जैसे कि ब्राह्मण, है ना, ब्राह्मण ब्राह्मण तो इस ब्राह्मण ये यज्ञ कर सकता था, ब्राह्मण यज्ञ कर सकता था, यानी कि यज्ञ करने का कार्य करता था। साथ ही ब्राह्मण यज्ञ करवा भी सकता था, यानी कि ब्राह्मण जो कि किसी का यज्ञ कर सकता था, है ना। साथ ही ये यज्ञ खुद भी करवा सकता था। साथ ही ब्राह्मण होते थे, ये ब्राह्मणों को दान लेने का अधिकार दिया गया कि भाई ब्राह्मण, है ना, जो कि दान दक्षिणा भेंट लेंगे और ये ब्राह्मण दान देंगे भी, यानी कि दान लेंगे भी और दान देंगे भी। इसके बाद में ब्राह्मणों का एक और था कि भाई ब्राह्मण शिक्षा देने का कार्य करेंगे और शिक्षा ग्रहण भी करेंगे। कहने का मतलब है ब्राह्मण यज्ञ करते थे, करवाते थे, दान देते थे, दान लेते थे, शिक्षा देते थे और शिक्षा लेते थे। ये 6 प्रकार के कार्य कौन करेगा? ब्राह्मण करेगा। ऐसा वर्ण व्यवस्था के अंदर कार्य विभाजन किया गया, यह हमको जानकारी मिलती है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। अब इसके बाद में जैसे कि क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रियों को कार्य सौंपा गया कि भाई क्षत्रिय समाज की रक्षा करेगा। साथ ही ये समाज से कर वसूल करेगा और उस कर वसूल करके समाज में जो प्रशासनिक कार्य, यह कहेंगे समाज को नियंत्रण करने का कार्य करेगा और जो समाज है इस समाज को सुरक्षा प्रदान करेगा। यानी कि कह सकते हैं कि क्षत्रिय हैं, इस क्षत्रिय को राजनीतिक या कहें कि राज्य कार्य सौंप दिया गया। इसके बाद में देखें कि जो वैश्य है, इस वैश्य का जो कार्य था इसको कहा जाता है वात्य। वात्य यानी कि भाई जो वैश्य हैं, ये वैश्य एक वर्ग था, ये जो कि ये है ना, जो कि व्यापार करते थे, ये पशुपालन कर सकते थे, ये कृषि करते थे। यानी कहने का मतलब है कि वैश्य व्यापार, पशुपालन और कृषि करते थे। साथ ही ये कृषि करके इनके पास जो धन आता था, उस धन को जो क्षत्रिय थे उनको कर के रूप में दिया देते थे। यानी कि वैश्य है जो कि व्यापार, पशुपालन, कृषि और कर देने का कार्य करते थे। इसके बाद में देखें शूद्र, तो शूद्र को माना गया कि भाई ये शूद्र रहना जो कि सबसे नीचे वर्ग का है। अब ये शूद्र रहना, शूद्र का कार्य था कि भाई जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय हैं, जो वैश्य हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों की सेवा करेगा शूद्र। शूद्र इन तीनों की सेवा करेगा। ये विभाजन हमको देखने को मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में, है ना, जो कि उत्तर वैदिक कालीन का है। लेकिन जैसे हम ऋग्वैदिक काल में देखते हैं तो ऋग्वैदिक काल में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। एक ही परिवार के व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार अलग अलग कार्य करते थे। लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल आता है तो उत्तर वैदिक काल में ये डिसाइड कर दिया जाता है कि इस वर्ण का व्यक्ति ये कार्य करेगा। अब इसके बाद में देखें कि अब ये वर्ण कार्य विभाजन हुआ, है ना, कि भाई वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब इनको भाई वर्ण के आधार पर कार्य बांट दिए गए। जैसे वर्ण के आधार पर कार्य बांटे तो समाज में कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई। अब ये समस्या प्रमुख 2 प्रकार की थी। एक तो कि सामाजिक संघर्ष हुआ और संपत्ति के अधिकार पर संपत्ति के अधिकार पर समस्या। कहने का मतलब है कि भाई जब इन्होंने कुछ को तो अधिक अधिकार दे दिए, कुछ को निम्न कम अधिकार दे दिए, या कहें कि भेदभाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, तो समाज के जो लोग थे इनके अंदर तनातनी उत्पन्न हुई। यानी कि एक समूह दूसरे समूह से नफरत या कहें कि उससे घृणा करने लग गया। फिर इसके बाद संपत्ति का अधिकार, तो कुछ लोगों को संपत्ति का अधिकार अधिक दे दिया गया, लेकिन कुछ वर्णों को संपत्ति का अधिकार न के बराबर था। जैसे कि क्षत्रिय थे, इन क्षत्रियों को पूरा राजनीतिक कार्य सौंप दिया गया। यहीं शूद्र है, शूद्र को सेवा कार्य सौंप दिया गया। तो इससे यह उत्पन्न हुआ कि जो उच्च वर्ग था उस उच्च वर्ग के पास अधिक संपत्ति
एकत्रित हो गया। लेकिन जो निचला वर्ग था, जैसे कि हमने कहा शूद्र, तो इसके पास दिनों दिन ये आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होते गए। यानी कि एक वर्ग तो ऊंचाई पर उठ गया और एक वर्ग बहुत ही धरातल पर रह गया, यानी कि एक भेदभाव उत्पन्न हो गया। अब जैसे कि हमने कहा कि वर्ण विभाजन से दो प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई, एक तो सामाजिक और एक सांप्रदायिक अधिकार, इनको हमने बताया। अब जो प्रमुख रूप से समस्या हुई, तो ये समस्या दो वर्णों के बीच में हुई, एक तो ब्राह्मण और एक क्षत्रियों के मध्य, ब्राह्मण और क्षत्रियों के मध्य, है ना। अब ये कैसे हुई, इसको देखना कि भाई हमको शतपथ एक ब्राह्मण ग्रंथ है, एक शतपथ और एक ब्राह्मण ग्रंथ है, और 25 ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके अंदर हमको देखने को मिलता है कि हमने जो कि आरंभ में तो ब्राह्मण सबसे उच्च स्थान पर था, फिर क्षत्रिय हुआ करता था, फिर होता था वैश्य, फिर होता था शूद्र, है ना। इन क्रमों के आधार पर समाज में इनका स्थान था। लेकिन हमको शतपथ और 25 ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को मिलता है कि सबसे उच्च स्थान पर क्षत्रिय था, और फिर ब्राह्मण था, फिर वैश्य था, फिर शूद्र था। शूद्र निचले स्थान पर और क्षत्रिय सबसे ऊंचा स्थान पर। तो इसके अंदर देखने को मिला कि यहाँ पर जो कि ब्राह्मणों की स्थिति क्षत्रियों की अपेक्षा थोड़ी कम होने लग गई, यानी कि क्षत्रियों के पास क्या धन अधिक होने लग गया, है ना। तो क्षत्रियों की स्थिति कुछ बेहतर हो गई अपेक्षाकृत ब्राह्मणों के। और जैसे कि एक और हमारा जो कि ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसके अंदर देखने को मिलता है कि क्षत्रियों की जो सामाजिक स्थिति सबसे ऊंची थी, फिर वैश्यों की स्थिति आ गई, फिर तीसरे स्थान पर आती थी ब्राह्मणों की, फिर शूद्रों की। यानी कि जैसे ही समाज के अंदर धन का असमान वितरण होने लगा, है ना, तो यहाँ पर ये समस्या उत्पन्न होने लगी। इसके बाद में हम देखें कि बृहदारण्यक उपनिषद, है ना, तो जो ब्राह्मण था और क्षत्रिय थे, इनके मध्य संघर्ष होने लग गया, है ना, कि भाई जो अपना अधिकार था या कहें कि अपने पद को लेकर, है ना, इनके मध्य होने लग गया। तो एक बृहदारण्यक उपनिषद है, इसके अंदर हमको देखने को मिलता है कि जो ब्राह्मण था और जो क्षत्रिय थे, इन दोनों वर्णों के बीच में संघर्ष होने लग गया। अब ये संघर्ष होने लग गया तो इसका निदान किया गया, कि निदान ये इस प्रकार हुआ कि जो ब्राह्मण थे, इस ब्राह्मण को सम्मानजनक कार्य दे दिए गए। ब्राह्मण को, भाई ब्राह्मणों का सम्मान, कहें कि सम्मानजनक कार्य ब्राह्मणों को सौंप दिया गया, और जो क्षत्रिय को राज्य को सौंप दिया गया। यानी कि भाई जो ये ब्राह्मण और क्षत्रियों के मध्य जो संघर्ष उत्पन्न हुआ, उस संघर्ष उत्पन्न दोनों ने आपसी सहमति से सुलझा लिया। इन्होंने कहा कि भाई जो ब्राह्मण है इसको सम्मानजनक कार्य सौंप दिए गए, और जो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय को राज्य को सौंप दिया गया, और जो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय ब्राह्मणों का सम्मान भी करेंगे। अब इसको हम देखेंगे जो संघर्ष या कारण जो यज्ञ है, यज्ञ के बारे में हम देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो जैसे कि ब्राह्मण यज्ञ है ना, यज्ञ जो कि ब्राह्मण करवाता था, यज्ञ कौन करता था, यज्ञ ब्राह्मण करता था, और यज्ञ ब्राह्मण करता था, है ना। और यज्ञ को आरंभ में करवाता था जो राजा था, या कहीं जो क्षत्रिय वर्ण जो राजा थे वो करवाते थे यज्ञ। अब ये यज्ञ करवाते थे तो हमको देखने को मिलता है, ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद में हमको 33 प्रकार के देवता देखने को मिलते हैं। ऋग्वेद में हमको 33 प्रकार के देवता देखने को मिलता है। अब ये 33 प्रकार के जो देवता थे उनको भी 11 यानी कि इनको भी जो 33 प्रकार के देवता थे, इनमें से 33 में से 11 देवता तो आकाश के थे, 11 देवता पृथ्वी के थे, और 11 देवता अंतरिक्ष के थे। हमको ऋग्वेद में 33 प्रकार के देवता देखने को मिलते हैं। 33 में से 11 देवता तो आकाश के थे, 11 देवता पृथ्वी के थे, और 11 देवता अंतरिक्ष के थे। अब इन तीनों के अंदर एक देवता आता था, वो था अग्नि देवता। यानी कि आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष में इन तीनों में एक देवता रहता था, उसको कहा गया कि क्या कहा गया, अग्नि देवता। तो अग्नि देवता माना गया कि भाई अग्नि देवताओं की पहुंच आकाश में भी है, पृथ्वी पर भी है, और अंतरिक्ष में भी है। तो ये माना गया कि भाई ये अग्नि देवता है, ये अग्नि देवता जो तीनों, जो पृथ्वी, आकाश और अंतरिक्ष है, इन तीनों के अंदर अपनी पहुंच रखता है ना, तीनों के अंदर अपनी पहुंच रखता है। तो ये माना गया कि जैसे ही हम अग्नि देवताओं को जो यज्ञ के माध्यम से, अग्नि देवताओं को अग्नि के माध्यम से, हम यज्ञ के माध्यम से जो कुछ भेजेंगे
ये अग्नि देवता संबंधित देवता के पास वो सामग्री पहुंचा देगा। यानी कि माना जाने लगा कि भाई यज्ञ है, यज्ञ में हम जो भी आहुति देंगे, यज्ञ में हम जो भी डालेंगे, जो भी करेंगे, जो भी दान दक्षिणा देंगे, या कहें कि जो भी हम डालेंगे यज्ञ के अंदर, तो ये अग्नि देवता ये तीनों आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष तीनों में जा सकता है। और ये अग्नि देवता जो भी हम इस यज्ञ में डालेंगे, ये यज्ञ की जो सामग्री है अग्नि देवता संबंधित देवताओं के पास पहुंचा देगा। यानी कि यज्ञ के अंदर हम अग्नि देवता को कुछ जो कि प्रसाद हम डाले विष्णु भगवान को देने के लिए, तो अग्नि देवता उसको उसे विष्णु भगवान के पास पहुंचा देगा। ऐसा माने जाने लगा हमारे, है ना। अब इसके बाद में क्या हुआ कि अब जैसे ही यज्ञ किए जाने लगे, है ना, बड़े बड़े, तो अभी जो राजा थे, ये राजा जो कि क्षत्रिय हुआ करते थे, राजा क्षत्रिय हुआ करते थे, तो ये राजा धन देते थे यज्ञों के अंदर, बड़ा बड़ा धन, है ना। तो ये धन, है ना, क्षत्रिय धन देते थे यज्ञ करवाने के लिए। तो ये ब्राह्मण, है ना, जैसे ही यज्ञ करते थे ब्राह्मण, तो धन देते थे क्षत्रिय राजा। तो इस कारण ब्राह्मणों के पास धन आने लग गया। यज्ञों के माध्यम यज्ञ करवाए तो राजाओं ने यज्ञ के अंदर धन दिया। अब धन तो भाई ये तो भगवान के पास जाएगा नहीं, रहेगा कहाँ, इन ब्राह्मणों के पास। तो इस कारण ब्राह्मणों के पास धन आने लग गया। जैसे ही धन आने लग गया तो इन ब्राह्मणों ने सोचा कि भाई हम अपने धन के जो स्रोत है इसको और बढ़ाते हैं, कि भाई धन आने लग गया। लेकिन इन्होंने सोचा कि अपने धन के स्रोत को और बढ़ाते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि पहले जो यज्ञ के प्रकार कम हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने अपने धन बढ़वाने के लिए यज्ञ को अनेक प्रकार के बांट दिए, यानी कि यज्ञों को भी प्रकार बना दिए कि इस यज्ञ से ये आपको प्राप्ति होगी, इस यज्ञ से ये प्राप्ति होगी। इस प्रकार इन्होंने यज्ञों के प्रकार भी बांटे। यज्ञ पहले कम हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये अनेक प्रकारों में बंट गए। इसके साथ ही आरंभ में यज्ञ जो कि धनी वर्ग ही करवाता था, यानी कि उच्च वर्ग ही करवाता था। लेकिन धीरे धीरे ब्राह्मणों ने सोचा कि भाई यज्ञ यदि सभी लोग करेंगे तो अपने पास धन अधिक आएगा। इसलिए इन्होंने यज्ञ को सभी लोगों के लिए, भाई कोई भी करवा सकता है कुछ लोगों को छोड़कर, है ना। इससे जो कि ब्राह्मणों के पास धन आने लग गया। तो इससे यह हुआ कि धीरे धीरे ये जो चाल थी ब्राह्मणों की, है ना, तो इसको जो क्षत्रिय वर्ण के जो राजा हुआ करते थे, जो बुद्धिमान थे, उन्होंने इनका विरोध करने आरंभ लग गया। और ये हमको बाद के समय में जैसे कि बौद्ध धर्म में भी देखने को मिलता है, और जैसे कि जैन धर्म में भी देखने को मिलता है। ये जो बौद्ध और जैन थे, इनके प्रमुख एक क्षत्रिय वर्ण के ही हुआ करते थे। तो इससे ये जाने लगा कि धीरे धीरे जो क्षत्रिय वर्ण था, उस क्षत्रिय वर्ण ने, यानी कि जो राजा थे, जो बुद्धिमान थे, उन्होंने इन ब्राह्मणों की चाल का विरोध करना आरंभ कर दिया, जैसे कि जैन धर्म के अंदर किया गया, बौद्ध धर्म के अंदर किया गया। अब इसके बाद में देखें कि सामाजिक भेदभाव भी था। सामाजिक भेदभाव हमको जो ऋग्वैदिक काल है इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही हम उत्तर वैदिक काल में आता है तो यहाँ पर हमको जो सामाजिक भेदभाव भी देखने को मिलता है। जैसे कि अब पहले तो भाई शिक्षा सभी को दी जाती थी, लेकिन जैसे ही हमारे जो कि उत्तर वैदिक काल आता है तो यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को, इन तीनों वर्णों को इस शिक्षा का अधिकार दिया गया, शूद्रों को नहीं, है ना। इसके बाद में चार वर्ण थे, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब इनको दफनाने के लिए, इनका दफन करने के लिए भी अलग अलग जगह पर इनका दफन किया गया, यानी कि इनके दफन करने के आधार पर भी इनको अलग अलग डिसाइड कर दिया गया। फिर बात करें कि सम्मान के आधार पर भी भेदभाव किया जाने लगा। पहले तो कम होता था, लेकिन धीरे जैसे उत्तर वैदिक काल आता है तो यहाँ पर ब्राह्मण और क्षत्रियों को अधिक सम्मान दिए जाने लगा, फिर वैश्यों को सम्मान दिया जाने लगा, और शूद्र थे इनको बहुत ही कम सम्मान दिया ही नहीं जाता था, यानी कि सम्मान के आधार पर भी भेदभाव किया जाने लगा। फिर धन के आधार पर, भाई देखो जो राजा था, या कहेंगे जो क्षत्रिय वर्ण था, क्षत्रिय वर्ण के पास तो कर के माध्यम से धन आ रहा था, और ये ब्राह्मण थे, ये यज्ञ के माध्यम से धन ले रहे थे, यानी कि यज्ञ के माध्यम से धन इनके पास आ रहा था। और जो वैश्य थे, इनके पास ये कृषि करते थे, व्यापार करते थे, पशुपालन करते थे, तो इनके पास भी धन आ रहा था। लेकिन जो शूद्र था, ये सेवा कार्य करता था, यानी कि जो निम्न कोटि का कार्य करता था, इसलिए इसके पास धन बिल्कुल ही कम था, या कहें ना क्या बराबर था।
तो इससे धन के आधार पर भी भेदभाव उत्पन्न हो गया। फिर जैसे हमको शुक्ल, एक यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद, इसके अंदर हमको देखने को मिलता है कि अंतज और निषाद जो कि दो जातियां थी, अंतज और निषाद दो जातियां थी, इन जातियों को मलेच्छ कहा गया। यानी कि जो अंतज और निषाद है, इस अंतज और निषाद जाति के प्रति छुआछूत किया जाता था, यानी कि निम्न कोटि का समझा जाता था, कि इनको छूना उचित नहीं समझा जाता था। ये हमको जानकारी मिलती है शुक्ल यजुर्वेद से। तो इससे यह माना जाने लगा कि भाई जो उत्तर वैदिक काल आते आते यहाँ पर कुछ हद तक छुआछूत भी होने लग गई, लेकिन हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ये परिपाटी बन गई थी। कुछ हमको उदाहरण देखने को मिलते हैं, परिपाटी नहीं थी। अब इसके बाद में देखें कि स्त्री दशा जो ऋग्वैदिक काल था, इस ऋग्वैदिक काल में मानते हैं कि पुरुषों की तुलना में कम अच्छी दशा थी, लेकिन फिर भी ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल आता है तो उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में कम हो जाती है। यानी कहने का मतलब है उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा खराब होने लगती है अपेक्षाकृत ऋग्वैदिक काल से। अब इसके बाद में देखें कि एक ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है, एक ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है। इस ब्राह्मण ग्रंथ में हमको देखने को मिलता है, इस ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है कि भाई इस पुत्रियों का जन्म, जैसे पुत्रियों का जन्म होता है तो उससे दुख का कारण होने लगता है। यानी कि पुत्रियों का जन्म को दुख के कारण से जोड़कर देखा गया। तो इससे माने जाने लगे, देखो यहाँ पर कहा गया कि भाई पुत्रियों का जन्म दुखों का कारण है, तो इसे अनुमान लगा सकते हैं कि जो कि स्त्रियां थी उनकी समाज के अंदर जो कि छवि कम होने लगी, यानी कहेंगे उनकी निंदा की जाने लगी। इसके बाद में एक छांदो में उपनिषद है, इस छांदो में उपनिषद में हमको बाल विवाह के प्रमाण मिलते हैं, यानी कि जो बालक है उनके साथ विवाह के प्रमाण भी हमको देखने को मिलता है। साथ ही अर्थवेद है, इस अर्थवेद में हमको दहेज के भी प्रमाण मिलते हैं कि एक महिला स्त्री जो कि अपने साथ बहुत सारा धन लेकर आई। लेकिन हमने कहा कि भाई यहाँ पर जो कि बाल विवाह के प्रमाण मिले हैं, दहेज के प्रमाण हमको मिले हैं, है ना, लेकिन ये प्रमाण मिले हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर ये प्रथा चल गई थी, प्रथा नहीं चली थी। वैसे हमको कुछ प्रमाण मिले हैं, यानी कि कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर ये जो कुप्रथाएं थी ये लगभग आरंभ होने लग गई थी, लेकिन समाज में पूर्ण रूप से फैली नहीं थी। अब इसके बाद में देखें आश्रम व्यवस्था। तो यहाँ पर हमारे उत्तर वैदिक काल में समझा जाने लगा कि जो मानव है इसका जीवन 100 वर्षों का होता है, 100 वर्षों का होता है। अब 100 वर्षों को 25 सालों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। यानी कि 0 से 25 वर्ष तक के जो जीवन है इसको कहा गया ब्रह्मचर्य आश्रम। और फिर 25 से लेकर 50 तक का जो जीवन है इसको कहा गया गृहस्थ आश्रम। और जो 50 से लेकर 75 का जीवन था इसको कहा गया वानप्रस्थ आश्रम। और जो 75 से लेकर 100 वर्ष का जो जीवन है इसको कहा गया संन्यास आश्रम। तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम था, इस ब्रह्मचर्य आश्रम में सिख महिलाओं और पुरुषों को दोनों को ही 25 वर्ष तक शिक्षा करने का अधिकार था। यानी कि भाई ये 25 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करेंगे गुरुकुल में जाकर। तो ये हमारा जो शिक्षा ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा के लिए है। फिर जैसे गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम में माना गया कि 25 से लेकर 50 तक जो कि शादी विवाह जैसे संबंधित कार्य किए जाएंगे, पारिवारिक कार्य किए जाएंगे, और जैसे कि धन कमाने का कार्य किया जाएगा, और जैसे कि कर्म जैसे कि शादी विवाह से संबंधित कार्य किए जाएंगे। इसके बाद में वानप्रस्थ आश्रम कि जैसे ये व्यक्ति 50 से 75 वर्ष का हो जाता है तो उसको अब वनों की तरफ गमन करना चाहिए, यानी कि वनों की ओर जाना चाहिए, यानी कि धर्म की प्राप्ति के कार्य करने चाहिए, ऐसा वानप्रस्थ आश्रम में कहा गया। फिर संन्यास आश्रम में कहा गया कि जैसे ही व्यक्ति 75 से 100 वर्ष के मध्य का जो काल है यहाँ पर मोक्ष प्राप्त करने के, भाई अब उसको मोक्ष मिल जाए ऐसे कार्य करने चाहिए। तो यह अमूल में देखने को देखा। लेकिन इसके अलावा भी कुछ जैसे बचते हैं, जैसे कि श्रृंगार, वस्त्र, है ना, फिर खान पान, ऐसे कुछ टॉपिक बच रहे हैं, लेकिन हम इसके अंदर नहीं बताए हैं क्योंकि जो पार्ट नंबर जो 7 था इसके अंदर हमने उनको बता दिया था। कहने का मतलब है कि उनको बार बार यहाँ पर रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप
जो पार्ट नंबर 7 है उसको जाकर देख सकते हैं। क्योंकि भाई जो कि खान पान था, रहन सहन था, या कहें कि जो पहनावा था, जो आभूषण था, है ना, जो मनोरंजन के साधन थे, वो मनोरंजन के साधन लगभग जो ऋग्वैदिक काल था, जो ऋग्वैदिक काल में थे, तो वही लगभग उत्तर वैदिक काल में भी थे। इसलिए उनको हमने पार्ट नंबर 7 में बता दिया था, तो इसके अंदर उसको बताने का कोई औचित्य नहीं है। अब जो हमारी जो सीरीज नंबर 30 होगी, इस 30 के अंदर हम देखेंगे कि जो ऋग्वैदिक काल के, या कहें कि जो वैदिक काल था, इस वैदिक काल के अंदर धर्म के बारे में देखेंगे, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण था। ये हमने यहाँ पर प्रयास किया कि अधिक से अधिक जानकारी कम से कम समय में आप तक पहुँचाई जा सके। फिर मिलते हैं, जय हिंद। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, जिस लिंक पे जाएंगे तो वहाँ पर इससे संबंधित जो नोट्स है वहाँ पर मिल जाते हैं। फिर मिलते हैं, जय हिंद।